दोस्तों, आज आपकी मुलाकात कराते हैं खुर्रम तुनियो साहब से, जो तकरीबन 23 साल से कनाडा में रह रहे हैं और एक प्रोफेशनल इंजीनियर होने के साथ-साथ वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी हैं और कनाडा में एक बेहतरीन ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी और ये भी जानते हैं कि कनाडा में जॉब्स लेना कितना आसान है, कनाडा में सक्सेसफुल होने के लिए कौन से प्रोसेस फ़ॉलो करना पड़ते हैं और पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स को कनाडा में अच्छी जॉब्स क्यों नहीं मिलती। तो चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं खुर्रम तुनियो साहब से। खुर्रम साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कैपिटल कॉर्नर। मंसूर भाई वालेकुम सलाम। आई एम गुड एंड यू? ग्रेट, थैंक यू सो मच। सो खुर्रम भाई, थोड़ा बताइए कनाडा आप कैसे आए और क्या है आपकी सक्सेस स्टोरी? मंसूर भाई तकरीबन हम 2001 में लैंड हुए थे कनाडा। मेरान यूनिवर्सिटी से आफ्टर पेटारो मेरान यूनिवर्सिटी की गए थे। 4 इयर्स बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग की थी और बेसिकली जिस दिन फाइनल एग्ज़ाम दिया मेरान यूनिवर्सिटी का, उसके दूसरे दिन हमने फ़्लाइट लेके टोरंटो आ गए। तो पेरेंट्स ने स्पॉन्सर किया था, अब्बू वाले पहले से आ गए थे तो मैं पीछे आया था। तो बस वहीं से लाइफ हमारी शुरू होती है। यहाँ पे हमने लैंड करके 1 साल मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग की और उसके बाद अपना कैरियर स्टार्ट किया। ये बताइए कि जब आप कनाडा में आए तो क्या जॉब मिलना मुश्किल थी? कैसे आपको ये गवर्नमेंट्स की जॉब मिली? क्या सीक्रेट है यहाँ पर अच्छी जॉब पाने का? सो मंसूर भाई, एजुकेशन बहुत डिफरेंट है पाकिस्तान वर्सेस कनाडा। पाकिस्तान में ट्रेन करते हैं लेबर, कनाडा में ट्रेन करते हैं लीडरशिप। सो बेसिकली आप जब यहाँ पे आते हैं तो बेसिकली यू हैव टू हैव दिस टाइप ऑफ माइंड सेट एंड स्किल सेट। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है ना अपनी एजुकेशन अपग्रेड करें। 1 साल के लिए अपग्रेड, 1 साल का प्रोग्राम लें, 2 साल का लें, लेकिन स्टिल यू हैव टू डू समथिंग। एंड कनाडा में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो टिकट और लाइसेंस। हर चीज़ का यहाँ पे लाइसेंस होता है। सो आपको जिसका भी शौक़ है आप उसका लाइसेंस लें और फिर वहाँ से आप कैरियर स्टार्ट करें। बाकी जो है यहाँ पे मार्केट बहुत अच्छी है और जॉब्स बहुत अच्छी है। जॉब्स बहुत अच्छी है, वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए कि आपने जब जॉब अप्लाई की थी तो उसका क्या प्रोसेस था? क्योंकि आपने तकरीबन 15 से 20 साल गवर्नमेंट की जॉब की है, तो गवर्नमेंट में जॉब लेने का क्या प्रोसेस था? सो मंसूर भाई, मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग की थी यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से। तो बेसिकली डिग्री विदाउट एक्सपीरियंस इज़ ऑफ नो यूज़। तो इस वजह से मास्टर्स के दौरान ही मैंने co-op कर लिया था सिटी ऑफ टोरंटो में। तो उधर से म्यूनिसिपल गवर्नमेंट जॉब थी, उसी टाइम ही स्टूडेंट जॉब थी, तो मेरा म्यूनिसिपल सेक्टर में फुट इन हो गया था। सो बाय द टाइम आई ग्रेजुएटेड तो मुझे म्यूनिसिपल बैकग्राउंड था, तो कंसल्टिंग सेक्टर में चला गया 2 साल और उसके बाद सिटी ऑफ ब्रैम्पटन से मुझे हायर किया एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर। और फिर उसके बाद 8 साल सिटी ऑफ टोरंटो, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन में रहा। फिर उसके बाद ब्रैडफोर्ड वेस्ट कोलम्बरी में रहा। तो ऑलमोस्ट 17-18 ईयर्स ऑफ म्यूनिसिपल सेक्टर में जॉब की है डिफरेंट पोजीशंस में। अच्छा, एक हमने देखा है कि जब हमारे पाकिस्तानी इंजीनियर्स या डॉक्टर्स या इवन आईटी के प्रोफेशनल जब कनाडा में आते हैं तो हर एक को यही शिकायत होती है कि भाई यहाँ पर जॉब्स अवेलेबल नहीं हैं, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है जो हमें बताए कि राइट जो है स्टेप्स या राइट प्रोसेस क्या है। क्या कहेंगे उन लोगों के बारे में जो हमेशा ये कंप्लेन करते हैं और उनको हेल्प भी देने वाला कोई नहीं होता? क्या उन्हें करना चाहिए? जब आप अपना मुल्क छोड़ के आते हैं ना, तो देन डोंट स्पेसिफिकली आप जो है ना टोरंटो में नहीं या मिसिसागा ब्रैम्पटन में नहीं जाएं। दिस इज़ वेयर द मोस्ट ऑफ द इमिग्रेंट्स आर मेकिंग द मिस्टेक। वो आके एक जगह फंस जाते हैं, फिर सारी उम्र उधर ही रहते हैं, तो वो अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर सकते। जब मैं आया था तो मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग जब मैंने कंप्लीट की थी तो एक सिंधी एसोसिएशन नॉर्थ अमेरिका कोई फंक्शन था, उसमें मैं गया। तो वहाँ पे काफ़ी सिंधी थे और अक्सर जो है टैक्सी चला रहे थे और या सिक्योरिटी जॉब करते हैं, जो अक्सर इमिग्रेंट यही 2 काम करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड होता है या टैक्सी ड्राइवर। तो उन सना में आई वॉज द ओनली इंजीनियर इन दैट फंक्शन। तो मैंने सबको यही गाइड किया, भाई आप क्या कर रहे हैं, गो एंड डू 1 ईयर्स 2 ईयर्स ऑफ मास्टर्स। तो काफ़ी हमारे दोस्त जो अब माशाल्लाह मेमन है या शेख हैं, जो भी हैं, आप उनसे उनको मिलाएंगे, दे ऑल डिड मास्टर्स। सो एवरी वन ऑफ अस हैव डन द मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग। तो वी हैव बेसिकली 1 साल की मास्टर से अपनी 4 साल की बैचलर को पॉलिश कर दिया हमने। तो उसकी वजह से आपकी एंट्री हो जाती है मार्केट में। द डिमांड फॉर लेबर एंड इंजीनियर्स इज ह्यूज। हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता क्योंकि लाइसेंस चाहिए होता है। तो आप डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या आईटी बने, हर चीज़ का लाइसेंस होता है यहाँ पे।
तो यू हैव टू पॉलिश योर सेल्फ एंड आई विल सजेस्ट दैट आप अपनी डिग्री अपने प्रोग्राम में 1 साल का एटलीस्ट मास्टर्स या और कोई प्रोग्राम करें। अच्छा खुर्रम भाई, ये बताइए कि अगर पाकिस्तान में जैसे आजकल बहुत ज़्यादा सिविल इंजीनियर्स, आईटी प्रोफेशनल्स और दूसरे भी जो हैं डिफरेंट जो हैं फील्ड्स के लोग जो हैं निकलते हैं, तो कनाडा में कौन से स्किल सेट्स की जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड है, और कनाडा में आने का जो है सबसे आसान तरीका क्या है? कनाडा में मंसूर भाई, आपके आखिरी वाले सवाल में पहले जवाब दूंगा। सबसे आसान तरीका है इस स्टूडेंट वीज़ा। तो इस आपके पेरेंट्स या आप जो है 1 साल की फ़ीस लेके आ जाएँ, फिर जॉब पढ़ाई के दौरान आप कैश जॉब कर सकते हैं या एंड कैंपस जॉब हो सकती है आपकी। तो वंस यू गेट गोइंग देन देयर इज़ नो स्टॉपिंग। मेहनत सारा यहाँ पे है, और फील्ड आपकी कोई भी हो, डिमांड यहाँ पे सारे सब सेक्टर की है। कोई भी यहाँ पे बुरी या अच्छी चीज़ नहीं होती, सारी आप पे जो है डिपेंड करती है कि आपको किसका शौक़ है। पैसे यहाँ पे बेतहाशा हैं। इट्स वन ऑफ द G7 कंट्रीज़। तो स्काई इज़ द लिमिट, व्हाट एवर यू सेट फॉर योरसेल्फ गोल्स दैट यू कैन अचीव। सही है। तो आपने कहा कि मास्टर्स करने के लिए यहाँ पर आ जाएं तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। 1 साल में मास्टर्स भी हो जाती है, आपको वर्क परमिट भी मिल जाता है, जॉब्स भी मिल जाती हैं, और आपको वैसे भी जॉब्स मिल जाती हैं इन कैंपस और आउट कैंपस। मुझे ये बताइए कि लोगों के पास तो इतने पैसे नहीं होते हैं, तो वो क्या करना चाहिए? फिर भी थोड़ा सा तो कोई तरीका होगा, जैसे कि इमिग्रेशन लोग अप्लाई करते हैं, तो क्या इमिग्रेशन आजकल आसानी से मिल जाती है? दूसरे कंट्रीज़ की तरह कनाडा की भी इमिग्रेशन पॉलिसी थोड़ी सख्त है, तो उसका तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है। तो आई वोंट सजेस्ट दैट अगर आप मास्टर्स के पैसे नहीं भर सकते तो एटलीस्ट आप डिप्लोमा कर लें। डिप्लोमा इज मैक्सिमम 20,000। तो वीज़े आसानी से मिल जाते हैं? अमेरिकन तो वीज़े नहीं देते हैं, तो ये कनाडा वाले दे देते हैं? जी, ऑस्ट्रेलिया वाले और अमेरिकन वाले और लंदन वालों ने थोड़े से अपने दरवाजे बंद किए हैं, तो ऑल ऑफ अ सडन कनाडा ने अपने दरवाजे खोल लिए। सो कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे लोग अप्लाई कर सकते हैं? मंसूर भाई, कनाडा में जो सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल इक्वल है। तो 19-20 का फ़र्क है। मशहूर जो है वो UFT है, लेकिन वहाँ पे एडमिशन लेना बहुत मुश्किल है। अगर आप आसान यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर है सबसे आसान, राइट। आप वहाँ कॉलेज चले जाएं हैमिल्टन में, वो बहुत आसान है। इन सब यूनिवर्सिटीज़ के पास आप कोशिश करें, इवन 1 साल या 2 साल का जो भी डिप्लोमा करें या डिग्री करें, कोशिश करें उसमें कोऑप प्लेसमेंट हो। ठीक है। कोऑप क्या होता है कि मतलब किसी से एफिलिएशन हो जाए? कोऑप मीन्स कि आपके लेट से 1 साल का प्रोग्राम है, उसमें 3 सेमेस्टर होते हैं। तो समर सेमेस्टर में आपको वो जॉब प्लेसमेंट करके देते हैं 4 महीने की। वंस आपका जॉब प्लेसमेंट हो गई ना, तो आपका एम्प्लॉयर से कनेक्शन हो गया, तो जैसे ही आप ग्रेजुएट होते हैं तो आपको वो हायर कर लेते हैं अक्सर, क्योंकि उन्होंने आपके ऊपर ट्रेन किया हुआ था, 4 महीने आपके ऊपर टाइम दिया हुआ है। तो आपको इफ़ दे आर हैप्पी विथ यू, दे विल जस्ट रीहायर यू। अच्छा, ये बताइए कि आप जो हैं आजकल माशाल्लाह से बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या आप बिजनेस कर रहे हैं? थोड़ा हमारे दोस्तों को बताइए कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे कैसी होती हैं और उसमें एक इंसान जो है कैसे सक्सेसफुल हो सकता है? सो मंसूर भाई, दूसरा तरीका कनाडा में आने का इज थ्रू बिजनेस वीज़ा, एंड दैट आल्सो इज़ वेरी इजी। 4 से 6 लाख डॉलर जिसके पास हो, आप कनाडा में बिजनेस वीज़ा आप मिल जाता है, और बेसिकली यू हैव टू शो दैट यू हैव टू इन्वेस्ट। मुझे जॉब शुरू बहुत पहले ही छोड़ देनी चाहिए, लेकिन सरकारी जॉब थी, पाकिस्तान वाले मज़े थे, तो मैंने 15-20 साल चला लिए। तो अब रियलाइज आई शुड हैव डन इट बिफोर। बिजनेस यहाँ पे पाकिस्तानी बहुत बेतहाशा बिजनेस करते हैं, ग्रॉसरी स्टोर के से लेके रेस्टोरेंट्स लेके अपना जो है वो टैक्सी चला, या टैक्सी 2-3 रेंट पे दी हुई हैं वो, या फिर 2-3 अपार्टमेंट्स लेके उनको रेंट पे दे दिए हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन में आ गए हैं, या ऐसी दूसरी चीज़ें बहुत सारी। मैं जिस फील्ड में गया हूँ, सो आई हैव ओपन अप माई ओन कंसल्टिंग फर्म। सो वी प्रोवाइड लाइक इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग सर्विसेज to clients for their, if they have a land, we can help them from planning to design to construction and get them approval for whatever they want to build. अगर 100 यूनिट्स बनाने हैं या 5000 यूनिट्स बनाने हैं, तो we help them through the process. Our team do all the detailed design and get the approval and get the stamp, sign up to drawings from as per the Canadian standards. दूसरा जो मैंने साइड ट्रैक पे शुरू किया हुआ है is लैंड बैंक। सो हमने और हमारी फैमिली ने काफ़ी लैंड बैंक की हुई है, लाइक नॉट काफ़ी बट हमारे लिए काफ़ी है, अल्लाह का शुक्र है।
5-10 हज़ार यूनिट्स की कनाडा में हमने लैंड बैंक की हुई है और प्लान है कि भाई उन्हीं पे कंस्ट्रक्शन शुरू करें। काफ़ी सालों की मेहनत के बाद हमें टेरियन से लाइसेंस मिल गया है। तो टेरियन इज़ वन ऑफ द रेगुलेटरी अथॉरिटी इन ओंटारियो कि आपको कोई भी न्यू बिल्ड करनी हो जहाँ पे आप यूनिट सेल करने हो, वेदर इट्स सिंगल डिटैच हो या कॉन्डोज हो, तो यू नीड अ टेरियन वारंटी और अथॉरिटी टू सेल द यूनिट्स इन ओंटारियो। तो फाइनली हमारी कंपनी को वो भी लाइसेंस मिल गया है एंड हमारे यूनिट्स भी रजिस्टर्ड है विद टेरियन। सो बेसिकली हमसे जो भी यूनिट्स लेगा दे आर सिक्योर्ड, देयर डिपॉजिट आर सिक्योर्ड एंड देयर डिलीवरी इज सिक्योर्ड। सही। तो अगर कोई आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहे, मतलब ये बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन है, आई डोंट नो इफ यू वांट टू आंसर इट और नॉट, बट अगर कोई आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहे तो क्या आपके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं? कोई पाकिस्तान से आना चाहे बिजनेस प्लान के लिए, क्या उसमें भी आप उनकी कंसल्टिंग करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं? जी मंसूर भाई, सो या वी कैन टॉक अबाउट इट। कभी सोचा इसके बारे में नहीं है, बट बेसिकली या इफ देयर इज समवन हु इज विलिंग टू इन्वेस्ट दैट मच, सो या वी कैन टॉक अबाउट इट। हम उनके लिए लाइक इट्स लाइक दैट विल बी लाइक अ बिजनेस वीज़ा टू, राइट? एंड देन क्योंकि मेरी कंसल्टिंग फर्म है तो वी कैन ऑल्सो स्पॉन्सर देम हियर एज वेल। सो देयर आर अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन कभी इसके बारे में सोचा नहीं है। बट मंसूर, अगर कोई अच्छी ऑफर है तो या व्हाई नॉट, वी कैन टॉक अबाउट इट इन पार्टनरशिप्स। सही है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अच्छा ये बताइए कि अभी कनाडा में आप रह रहे हैं, तो कनाडा में आप और आप अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ रहते हैं, तो क्या पाकिस्तान की याद आती है? कभी कोई चांस मिला तो क्या पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान की खिदमत करेंगे? मंसूर भाई, एक अपॉर्चुनिटी आई थी, मुझे लग रहा था 3 साल पहले हमें लगा था कि हमें पाकिस्तान जाना चाहिए। अच्छा। वो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है। अच्छा। अब तक लगता है कि पाकिस्तान इज़ ऑफ नो रिटर्न। लास्ट टाइम में जब गया था, लास्ट ईयर हज के लिए मैंने स्टॉप ओवर किया था, तो काफ़ी पाकिस्तान की हालत बहुत ख़राब है। तो आई थिंक आई कैन, और मेरे जो 4 साल के बाद ट्रिप लगते हैं, आई कैन विजुअली सी कि भाई पाकिस्तान की सिचुएशन इज़ गोइंग वर्स एंड वर्स एवरी डे। इट्स बिकमिंग लाइक मोर ऑफ एन अफ्रीकन कंट्री। सो हमारा तो कोई चांस नहीं है, हमारे बच्चे भी नहीं वहाँ पे रह सकते। इन टर्म्स ऑफ हेयर इन टोरंटो, मैंने आपको पहले बताया कि हम देसी लोग ना बाय 2040 विल बी इन मेजॉरिटी। तो हमने तो इसको ही पाकिस्तान बना दिया है, अपना देश बना दिया है। हमारे फैमिली जो है 200-300 मेंबर्स तो अपने रिश्तेदार, क्लोज रिलेटिव्स यहाँ पे हैं। तो अगर कोई फंक्शन होता है, पहले तो ईद के लिए जमा होते थे किसी के घर पे, अब हमें ईद के लिए भी ना कोई हॉल बुक करना पड़ता है कि सारे रिश्तेदार आके मिल रहे हैं। तो हमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमारे सारे रिश्तेदार यहीं पे आ गए और दोस्त भी बाहर यहीं पे आ रहे हैं। सो सही है। फाइनल मुझे बताएं, पाकिस्तानी इंजीनियर्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए और पाकिस्तानी कौम के लिए क्या फाइनल मैसेजेस हैं? वेल, आप आई थिंक अपने प्रोफेशन से सच्चा रखें। आई थिंक हम पाकिस्तान में मैंने नोट किया है कि हम इंजीनियर से, आर्किटेक्ट से, डॉक्टर अपने आप को बहुत जल्दी सोल्ड कर देते हैं किसी वडेरे के कहने पे या किसी क्लाइंट के कहने पे। हम अपनी डिग्री उनके लिए निछावर कर देते हैं, साइन एंड स्टैम्प कर देते हैं उन ड्राइंग्स, उन चीज़ों को जो एथिकली वी शुड नॉट हैव डन इट। उस वजह से ना इंजीनियर की ना वैल्यू रही है, ना डॉक्टर की वैल्यू रही है, ना आर्किटेक्ट की वैल्यू रही है। सबको पता है ये बिका हुआ है, दे एवरीवन हैव अ प्राइस। यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं। आपने अपने आप को बहुत जल्दी बहुत थोड़े पैसों पे सोल्ड कर दिया है। तो अब जब आप लोग बिक गए हैं ना, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज वी कैन बाय यू। सो अब ये जनरेशन का तो कोई होप नहीं है। इट्स माइंड सेट चेंज है। नेक्स्ट जनरेशन, अगर इस 2 या 3 जनरेशन के बाद अगर आपको कोई ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ये कोई इनकलाब आ जाता है जिसमें नेक्स्ट जनरेशन अपने आप को रीप्रोसेस करती है, रीथिंक करती है, रीएवैल्यूएट करती है कि हमारी वैल्यू क्या है, ठीक है, हम इससे बेहतर कर सकते हैं, हम वी डिज़र्व मोर, तो देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट राइट नाउ हमने अपने आप को जिस डायरेक्शन में ले लिया है ना, तो हम अपना फ्यूचर देख सकते हैं जो अफ्रीका में फ्यूचर है। It's a very concerning when we see it from here. So तो तुनियो साहब, जो इतना ब्रेन ड्रेन हो रहा है पाकिस्तान में, जो भी प्रोफेशनल्स हैं वो मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, और काफ़ी मैंने देखा है दुनिया भर के प्रोफेशनल, इवन वहाँ के पाकिस्तान के अपने जो लोग हैं वो भी यही सजेस्ट कर रहे हैं कि मुल्क छोड़ दो अगर ज़िंदा रहना चाहते हो और इज़्ज़त की ज़िंदगी जीना चाहते हो। आपका इस बारे में क्या ख्याल है और क्या मैसेज देंगे आप पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स को?
मैं तो यही कहूँगा भाई, अल्लाह की ज़मीन है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी ने भी माइग्रेशन की थी फॉर द उम्मा। तो आप अगर माइग्रेशन करते हैं फॉर द बेटर लाइफ, फॉर योर फैमिली बेटर लाइफ और मुल्क के लिए, तो आई वांट आपको उसको रोकेंगे नहीं। इफ़ यू कैन डू इट, बिल्कुल बाहर निकलें, एक्सप्लोर करें, एजुकेट करें अपने आप को, बिल्कुल देखें वहाँ पे, क्योंकि हमारे रूलर्स ने हमें कन्फाइन कर दिया है और एजुकेशन लिमिटेड है और इट्स अ डिफरेंट माइंड सेट है। तो बहुत मुश्किल हो रहा है आपके लिए और बच्चों के लिए तालीम हासिल करना। आप वापस आ सकते हैं बिल्कुल, आप अपनी रूट्स को बिल्कुल नहीं गिव अप करें, अपनी प्रॉपर्टीज़ स्टिल वहीं पे छोड़ें। सो बट स्टिल अल्लाह की ज़मीन है, बाहर निकलें, घूमें फिरें और एक्सप्लोर करें, एजुकेशन हासिल करें और अपने मुल्क को फ़ायदा दें। तो वी कैन स्टिल इन्वेस्ट, गो बैक एंड स्टिल इन्वेस्ट। लाइक मंसूर भाई, आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है पाकिस्तान में, आप इस शॉप चल रहा है, हम सोच रहे हैं कि थोड़ी बहुत हम भी इन्वेस्टमेंट कर लें। तो स्टिल वी आर गोइंग गिविंग बैक टू अवर कंट्री। इट्स नॉट लाइक हमने डिस्कनेक्ट कर दिया है। और हम तो पॉलिटिक्स में भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं एज वेल थ्रू सोशल मीडिया। सो वी आर पाकिस्तानी एंड लुक एट द चाइना, हाउ द चाइना डिड। चाइना की काफ़ी पॉपुलेशन जो है बाहर निकली थी, and then they came back after like 50 years or 100 years, and they were the one who basically were the businessmen, entrepreneurs. They brought the wealth. So that's how the China progressed. So आप environment create करें। ये जो हमारे जो बाहर ओवरसीज पाकिस्तानी है, ये आपको पता भी नहीं होगा कितने अमीर हैं। एक बंदा जो है एक साल में उतना कमाता है जो पाकिस्तान IMF से लोन लेता है, राइट। तो मैंने मंसूर भाई को बता रहे थे कि हमारे जो दोस्त हैं 2-3 जिन्होंने उनकी डेवलपमेंट फर्म्स हैं, उनके 200-300 मिलियन डॉलर की पर ईयर की ट्रांजैक्शन है। सो दे ऑल कैन ब्रिंग बैक, बट दे आर इन्वेस्टिंग इन दुबई एंड अदर कंट्रीज। वी कैन ऑल कम बैक टू पाकिस्तान, दैट्स नॉट एन इशू, वी कैन पे ऑफ द लोन। बट आप इन्वायरमेंट क्रिएट करें, इन्वायरमेंट है नहीं, तो दैट्स द प्रॉब्लम राइट नाउ। तो सिक्योरिटी चाहिए और इंसाफ चाहिए, वो मिसिंग है पाकिस्तान में। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम तनवीर साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू। दोस्तों, आपने हमारा प्रोग्राम देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने कमेंट से और अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। थैंक यू।